नमस्कार, मैं अंजलि। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 29 मार्च, दिन रविवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी करें तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम हर रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्विस डिजाइन और हाईटेक सिस्टम से लैस। लोकसभा में उत्तर प्रदेश के 76वें जिले बनने की उठी मांग। यूपी में प्रीपेड मीटर बने, परेशानी भुगतान के बाद भी घंटों गुल रही बिजली। यूपी ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी दुकानों वाले उपभोक्ताओं को बिजली में राहत। काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए अब नहीं चलना होगा पैदल। चलिए नजर डालते हैं आज की 25 अहम बड़ी खबरों की और विस्तार से। यूपी फार्मासिस्ट के 500 से ज्यादा पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट आज। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यहाँ पर फार्मासिस्ट के 560 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी रखी है और जिसकी अंतिम तिथि आज है। उम्मीदवारों के पास यहाँ पर आपको बताएं तो यूपीएसएससी पीईटी 2025 स्कोर कार्ड और फार्मेसी डिप्लोमा होना जरूरी है। साथ ही स्टेट फार्मेसी काउंसिल में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा वाले अभ्यर्थी जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्विस डिजाइन और हाईटेक सिस्टम से लैस। जेवर एयरपोर्ट अपनी अत्याधुनिक सुविधाओं के चलते दुनिया का सुपर हब बनने की राह पर है, जहां यहां कोहरे में भी लैंडिंग के लिए एडवांस इंस्ट्रूमेंट सिस्टम, यहां पर 6 रनवे की योजना और विशाल कार्गो हब जैसी सुविधाएं मौजूद है। 55% ऊर्जा हरित स्रोतों से मिलेगी और इसी के साथ साथ जिससे ये इको फ्रेंडली भी बनेगा। आधुनिक डिजाइन इसे स्विट्जरलैंड जैसा अनुभव देगा, जो कि यात्रियों को अलग ही फील कराएगा। काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए अब नहीं चलना होगा पैदल। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत, बड़ी खबर है। जहां आपको बताएं तो अब बेनिया बाग पार्किंग से मंदिर के गेट नंबर 4 तक यहां पर गोल्फ कार्ट सेवा शुरू होने जा रही है, जिसमें मात्र 10 रुपए किराया लगेगा। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शुरू इस सुविधा से यहाँ पर यात्रा आसान होगी। साथ ही काशी दर्शन ऐप से यहाँ पर डिजिटल बुकिंग भी की जा सकेगी। लोकसभा में उत्तर प्रदेश के 76वें जिले बनने की उठी मांग। लोकसभा में राजकुमार चाहर ने यहां पर उत्तर प्रदेश में नए जिले अटल नगर के गठन की मांग उठाई है, जहां उन्होंने आगरा के बटेश्वर क्षेत्र को यहां पर अलग जिला बनाने की बात कही है। सांसद ने इसे अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मस्थली बताते हुए श्रद्धांजलि बताया और साथ ही दूरी और प्रशासनिक समस्याओं का हवाला देते हुए विकास और रोजगार बढ़ाने की भी बात कही है। यूपी में 22 दिन का एलपीजी स्टॉक और तेल पर्याप्त। उत्तर प्रदेश में एलपीजी का 22 दिनों का स्टॉक मौजूद है, जबकि पेट्रोल और डीजल की सप्लाई भी पूरी तरह से पर्याप्त बताई जा रही है। जहां इंडियन ऑयल के राज्य समन्वयक ने यहां पर कहा कि पैनिक बाइंग के बावजूद कहीं कोई कमी नहीं है। वही लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल जरूरत के अनुसार ही ईंधन की खरीदारी करें। यूपी में नया नियम, वैवाहिक विवादों में अब सीधे एफआईआर नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में पुलिस व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है, जहां डीजीपी राजीव कृष्ण के यहां पर निर्देश के अनुसार अब पति पत्नी विवाद, घरेलू हिंसा और मानहानि जैसे मामलों में सीधे एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। पीड़ित पक्ष को अदालत में परिवाद दाखिल करने के लिए यहां पर कहा जाएगा। यह फैसला हाईकोर्ट की टिप्पणी के प्रावधानों को ध्यान में रखकर लिया गया है। यूपी में प्रीपेड स्मार्ट मीटर बने, परेशानी भुगतान के बाद भी घंटों गुल रही बिजली। उत्तर प्रदेश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर व्यवस्था से उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जहां उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत कई जिलों में बिना सूचना बिजली काटे जाने और भुगतान के बाद भी सप्लाई बहाल होने में देरी की शिकायतें सामने आई है। जहां टोल फ्री नंबर 1912 भी यहां पर काम नहीं कर रहा है। उपभोक्ता तकनीकी खामी और सिस्टम की धीमी प्रक्रिया से परेशानी, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। यूपी में पोस्टमार्टम व्यवस्था में बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश में पोस्टमार्टम प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है, जहां ब्रजेश पाठक ने यहां पर बताया कि अब सभी मेडिकल कॉलेजों में पोस्टमार्टम किए जा सकेंगे। तय शर्तों के तहत यहां पर निजी मेडिकल कॉलेजों को भी अनुमति मिलेगी। इससे अब फॉरेंसिक शिक्षा मजबूत होगी और न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे जांच और साक्ष्य की गुणवत्ता में सुधार आएगा। लखनऊ में बनेगा एक और नया पुल। लखनऊ के दक्षिणी इलाके में ट्रैफिक जाम से राहत के लिए बड़ा कदम उठाया गया है, जहां साउथ सिटी और रजनीखंड के बीच रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस परियोजना के लिए कुल 147 करोड़ रुपए का यहां पर बजट तैयार किया है और इस पुल के बनने से रायबरेली रोड पर जाम कम होगा और लाखों लोगों को रोजाना सफर में बड़ी राहत मिलेगी। यूपी में वोटर लिस्ट अपडेट, 10 अप्रैल को जारी होगी फाइनल सूची। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। वहीं भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार अब तक यहां पर 10 अप्रैल को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। इस बार करीब आपको बताएं तो 13.25 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल होने की उम्मीद है। वही लाखों लोगों ने यहां पर नए नाम जोड़ने और हटाने के लिए आवेदन किया है। सुनवाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद यहां पर अंतिम सूची तैयार की जा रही है।
यूपी सरकार ने पूछ एआई का एमओयू किया रद्द, निवेश दावों पर उठे सवाल। उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से पूछ एआई के साथ हुआ एमओयू रद्द कर दिया है। समीक्षा में यहाँ पर कंपनी वित्तीय मानकों पर खड़ी नहीं उतरी और जरूरी दस्तावेज भी समय पर नहीं दे सकी। सरकार ने साफ किया कि अब दोनों पक्षों के बीच कोई दायित्व नहीं रहेगा और इसे पारदर्शिता और सख्त निवेश नीति का संकेत भी माना जा रहा है। जाने कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश में आज मौसम पूरी तरीके से उसमें बदलाव देखा जाएगा। इसी के साथ साथ राजधानी लखनऊ और अवध क्षेत्र के कई इलाकों में सुबह से बादल छाए और बूंदेबांदी की यहाँ पर हमें आशंकाएं दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ आपको बताएं तो मौसम विभाग ने यहाँ पर चेतावनी दी है कि कुछ इलाकों में गरज चमक और झोंकेदार हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ बारिश होने की संभावना है। पूर्वी यूपी में यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, जबकि 30 मार्च को कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश और तेज हवाओं की आशंका जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी अली फजल की। लखनऊ में जन्मे बॉलीवुड तथा अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में अपनी पहचान बनाने वाले अभिनेता अली फजल है और इसी के साथ साथ आपको बताएं तो उन्होंने 209 में हिट फिल्म थ्री इडियट से हिंदी सिनेमा में कदम रखा। इसके बाद फुकरे, मिर्जापुर, विक्टोरिया एंड अब्दुल और डेथ ऑन द नील जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। इसी के साथ साथ आपको बताएं तो यहाँ पर अली फजल ने लखनऊ में शिक्षा पाई और अभिनय के प्रति अपना जुनून वहीं से विकसित किया। शंकराचार्य पर केस करने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी को मिली बम से उड़ाने की धमकी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट यानी कि मथुरा के अध्यक्ष आशुतोष ब्रह्मचारी को जान से मारने की धमकी मिली है, जहां धमकी देने वाले का मोबाइल नंबर पाकिस्तान का निकला है। ये धमकी स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद से जुड़े सुप्रीम कोर्ट केस के दौरान आई। वही पुलिस ने यहाँ पर मुकदमा दर्ज कर सुरक्षा बढ़ा दी और कॉल के स्रोत की गहन जांच शुरू कर दी है। पीएनजी कनेक्शन पर अब इन लोगों को नहीं देनी होगी सिक्योरिटी फीस। नई पहल के तहत पहली बार पीएनजी कनेक्शन लेने वाले लोग सिक्योरिटी फीस से छूट पाएंगे। इसी के साथ साथ आपको बताएं तो 31 मार्च तक आवेदन करने वाले ग्राहकों को ये लाभ मिलेगा। वही शहरों और अपार्टमेंट यानी कि सोसाइटी में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त छूट मिल सकती है, जहां इस योजना में शुरुआती खर्च कम होता है और ग्राहकों को फ्री गैस का भी फायदा मिलेगा। यूपी के 2 आईपीएस अफसरों की हाई प्रोफाइल सगाई बनी चर्चा का विषय। बरेली साउथ की एसपी अंशिका बिश्नोई और संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई की सगाई 27 मार्च को धूमधाम से हुई। इसी के साथ साथ इस दौरान दोनों ने यहाँ पर फिल्मी गानों पर डांस किया और प्री वेडिंग शूट करवाया। शादी यानी कि आज जोधपुर में राजस्थानी रीति रिवाज के अनुसार होगी और इसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और राजनीतिक हस्तियों के शामिल होने की संभावना है। यूपी भाजपा में बड़ा संगठनात्मक बदलाव संभव। आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन में यहाँ पर बड़े बदलाव की तैयारी में, जहां जिला इकाइयों के गठन में यहाँ पर नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं और मौजूदा पदाधिकारियों की जगह क्षेत्रीय टीम या फिर मोर्चा प्रकोष्ठ के सदस्य ले सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की टीम में यहाँ पर शामिल होने के लिए कई लोग लखनऊ और दिल्ली तक यहाँ पर सक्रिय हैं। वही पार्टी का फोकस सामाजिक समीकरण साधने और नए पदाधिकारियों को यहाँ पर मौका देने पर है। अप्रैल मध्य तक बदलाव की यहाँ पर संभावना है। यूपी ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी दुकानों वाले उपभोक्ताओं को बिजली में राहत। उत्तर प्रदेश में घरों में छोटी दुकान चलाने वाले लगभग 20 लाख ग्रामीण उपभोक्ताओं को बिजली दरों में राहत मिल सकती है। आयोग नई दरें तय करते समय उनके मामले पर विचार कर रहा है, जहां 2019 में प्रस्ताव था कि 2 किलोवाट तक का यहाँ पर 200 यूनिट तक खपत वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं को घरेलू श्रेणी में रखा जाए। वही सोनभद्र में यहाँ पर अभियंताओं के निलंबन की तैयारी भी चल रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, विवाहित पुरुष का लिव इन संबंध अपराध नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई विवाहित पुरुष किसी वयस्क महिला की सहमति से लिव इन में रहता है तो ये अपराध नहीं है। न्यायालय ने यहाँ पर कानून और नैतिकता को अलग रखने पर जोर दिया और सामाजिक धारणाओं को यहाँ पर अदालत के फैसलों में प्रभावी नहीं मानने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यहाँ पर याचिकाकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर शाहजहांपुर पुलिस को निर्देश दिया और अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी रोक दी। वही महिला के परिवार और अन्य लोगों को किसी भी तरह की हानि पहुंचाने से रोक दिया गया है। उत्तर प्रदेश के पर्यटक स्थल में आज बात होगी कुशीनगर की। कुशीनगर उत्तर प्रदेश बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां गौतम बुद्ध ने यहाँ पर परिनिर्वाण प्राप्त किया और ये शहर गोरखपुर से लगभग 53 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। वही यहाँ पर आपको बताएं तो महापरिनिर्वाण स्तूप और इसी के साथ साथ 6.1 मीटर लंबी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा प्रसिद्ध है। प्राचीन काल से ये तीर्थ स्थल माना जाता है और अशोक ने यहाँ पर स्तूप एवं स्तंभ बनवाए थे और आज भी यह जगह विश्व भर के बौद्ध तीर्थार्थियों को आपको बताएं तो आकर्षण का उनके लिए केंद्र भी बना हुआ है। कानपुर में पीएनजी संकट से होटल और खाद्य उद्योग परेशान। कानपुर के होटलों में पीएनजी आपूर्ति में 45% कटौती के कारण किचन संचालन प्रभावित हो गया। वही इसी के साथ साथ कई बर्नर यहाँ पर नहीं चल पा रहे हैं, मेन्यू कम किया जा रहा है और मुफ्त आपको बताएं तो ब्रेकफास्ट सुविधा बंद हो सकती है। वही बिस्कुट और नमकीन इकाइयों को भी यहाँ पर केवल 55% गैस मिल रही है। इसी के साथ साथ उत्पादन घटने से यहाँ पर उद्योगियों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और उत्पादों की कीमतें बढ़ने की भी संभावना है।
शाही ईदगाह मस्जिद की सुनवाई 10 अप्रैल को। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद की अगली सुनवाई अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में 10 अप्रैल को दोपहर 2 बजे होगी। शनिवार को यहां पर न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की पीठ ने यहां पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 9 आपको बताया तो एडवर्स ऑर्डर के अनुरोध पर यहां पर सुनवाई स्थगित की। आईपीएल 2026 से पहले शुभमन गिल ने मुंबई में खरीदा 20 करोड़ का लग्जरी अपार्टमेंट। आपको बताएं तो गुजरात टाइटंस के कप्तान और भारतीय टीम के टेस्ट वनडे कप्तान यहां पर शुभमन गिल ने जुहू मुंबई में यहां पर आपको बताएं तो 3,369 वर्ग फीट का यहां पर आलिशान अपार्टमेंट खरीदा है। कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वही गिल की जो आईपीएल सैलरी यहां पर 16.5 करोड़ रुपए है और उन्होंने इस डील के लिए यहां पर 1.24 करोड़ रुपए स्टैंप ड्यूटी और 30,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस भी दी। OnePlus Nord CE6 और CE6 Lite जल्द भारत में होगा लॉन्च। OnePlus जल्द ही भारत में Nord 6 के साथ मिड रेंज आपको बताएं तो पोर्टफोलियो का यहां पर विस्तार करेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार यहां पर कंपनी मई में Nord CE6 और Nord CE6 Lite को पेश कर सकती है। Nord CE6 की ऑनलाइन लीक हुई तस्वीर में ब्लैक रियर पैनल और चौकोर कैमरा मॉड्यूल नजर आ रहा है। वही पावर और वॉल्यूम बटन फोन के बाईं ओर है जबकि दाईं तरफ खाली जगह है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख 1857 सिपाही मंगल पांडे भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ बंगाल नेटिव इन्फैंट्री विद्रोह। लंबे समय से चल रहे 1857 के सिपाही स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने गए। 1982 तेलुगु देशम पार्टी एनटी रामाराव द्वारा स्थापित करी गई थी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में से आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 1929 में केएन जोगुलेकर को गिरफ्तारी का कारण कौन सी घटना थी? सबसे पहला ऑप्शन है चौरी चौरा घटना, दूसरा है काकोरी ट्रेन डकैती, तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा है मेरठ साजिश मामला। इसका सही उत्तर है काकोरी ट्रेन डकैती। बनारस में कौन सा अस्पताल अब शिव प्रसाद गुप्ता अस्पताल के नाम से जाना जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है सर सुंदर लाल अस्पताल, दूसरा प्रिंस ऑफ वेल्स अस्पताल, तीसरा है किंग जॉर्ज अस्पताल, चौथा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अस्पताल। इसका सही उत्तर है प्रिंस ऑफ वेल्स अस्पताल। महाभारत में दिव्य धनुष गांडीव का असली रचयिता कौन माना जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है ब्रह्मा, दूसरा है इंद्र, तीसरा है वरुण, चौथा है अग्नि। इसका सही उत्तर है ब्रह्मा। किस मुगल सम्राट ने अस्थायी रूप से अपनी राजधानी फतेहपुर सिकरी में स्थानांतरित की थी? सबसे पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा है बाबर, तीसरा है हुमायूं, चौथा है अकबर। इसका सही उत्तर है अकबर। किस नदी को आमतौर पर गोरखपुर का दुख कहा जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है राप्ती, दूसरा है घाघरा, तीसरा है गंडक, चौथा है कुई। इसका सही उत्तर है राप्ती। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक किया था, साथ ही साथ सवालों के जवाब भी दिए थे। जिन्होंने हमारी वीडियो को लाइक किया, सवालों के जवाब दिए, उनके नाम है राम गोपाल मौर्य, स्वतंत्र यादव, अजय पाल, शशांक सिंह राजपूत, कविता सिंह, रश्मि देवी, मनोज अग्रवाल। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके विचार में पिछले कुछ वर्षों में यूपी में नौकरी और रोजगार के अवसर बढ़े हैं या नहीं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली ईयूपी। साथ ही आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें।